हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब पर जरूर बताना आपको ये कैसे लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम पास्ट की बातें जान रहे थे, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुत टाइम आगे बढ़ चुका था। उनके क्लैन में हमेशा ही सोलमेट के साथ ही शादी होना इम्पोर्टेंट होता था। यह उनका मानना था कि सोलमेट के साथ शादी करने के बाद ही उनका क्लैन खुशहाल रहेगा। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सोलमेट को मानते भी थे और आज से पहले उन्होंने किसी भी इंसान के साथ ऐसे शादी नहीं की, भले वो कितना भी ज़्यादा दूसरे इंसान से प्यार करते हो। बट शादी तो उन्होंने सोलमेट के साथ ही की थी। बट ये नियम बदला तब जब हमारी चांसी सरन आई। वैसे बॉसेस सरन की दो बेटियां थी। पहली हमारी मैडम यू, दूसरी हमारी चांसी सरन। वो दोनों ही जुड़वा थी। मैडम यू बड़ी थी और चांसलर छोटी थी। मैडम यू पूरी तरीके से अपनी माँ पे गई थी। वो हमेशा ही अपने क्लैन के बारे में सोचती थी, वो काम के बारे में सोचती थी। बट हमारी चांसलर वो ऐसी नहीं थी। वो तो खुले मिजाज की थी। वो तो घूमना फिरना पसंद करती थी। वो हमेशा एक क्लैन के बाहर निकल जाती थी और बाहर वालों से बातें किया करती थी। ये बात हमारी बॉसेस को पसंद नहीं था, इसलिए कई बार उन्होंने उन्हें मना किया था बाहर जाने से। बट हमारी चांसलर छुप छुपा के बाहर जाती थी और मैडम भी उसका साथ भी दे देती थी क्योंकि वो उसकी लाडली बहन थी। अब धीरे धीरे करके वो लोग 18 साल के होने वाले थे। जैसे उनका 18 साल हुआ, चांसलर के हाथों में एक ड्रैगन का मार्क बन चुका था, जिसे सबको पता चल गया कि अब दूसरी क्लैन लीडर चांसलर सरन बनेगी। इस चीज से सारे लोग शॉक थे क्योंकि चांसलर काम में बिल्कुल ध्यान नहीं लगाती थी। वो बस उछल कूद करती थी, घूमती फिरती थी। उसे क्लैन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कैसे क्लैन को रूल करना है। वहीं हमारी बॉसन खुद शौक थी क्योंकि उन्हें लगा था कि दूसरी क्लैन लीडर हमारी मैडम यू बनेगी, क्योंकि मैडम यू बहुत अच्छी है काम में, मतलब वो संभाल सकती है। बट चांसे नहीं संभाल सकती। तो हमारी बॉसन सरन ने चांसे सरन को सिखाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब तो चांससन को ही संभालना था ना। बट ये चीज हमारी चांससन को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि सब लोग उसे घर में ही रखते थे, उसे बाहर जाने नहीं दिया करते थे। बट चांससन को जाना था, इसीलिए वो सबसे बचते बचाते क्लैन से बाहर निकल जाती थी। वो किसी पर्सन से मिलती थी और वो पर्सन उसका लवर था। उन दोनों का रिलेशन 2 सालों से चल रहा है। जब हमारी चांससन को ये पता भी नहीं था कि वो दूसरी क्लैन लीडर बनने वाली है। हाँ, यहाँ पर मैं बता दूं, इनके हाथों में वो मार्क और ये पता चलना कि कौन यहाँ का रूलर बनेगा, वो सिर्फ उनके 18 साल के बाद ही पता चलता है। फिर चांसू सरन अपने लवर से बातें करने के बाद सीधा अपने क्लैन आती है। बट इस बारे में उसकी बहन को पता चल गया था, मतलब कि यू को पता चल गया था। यू उसे बहुत ज्यादा डांटती है कि वो अब होने वाली कुल प्रमुख है, तो वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो छुप छुपा के कैसे बाहर जा सकती है। हाँ, उस टाइम सिर्फ उन्हें ये पता था कि चांद से छुप छुपा कर बाहर जाती है। ये नहीं पता था कि बाहर उनका अल्फा भी है, बाहर उनका लवर भी है। फिर धीरे धीरे टाइम बीतने लग गया था। टाइम के साथ साथ अब हमारी चांसे सरन का राज तिलक भी होना था। राज तिलक से पहले हमारी चांसे सरन के मेड को ढूंढना था। इसीलिए हमारी बॉसेस सरन ने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में उन्होंने कुछ पता किया, हमारी चांसेस के सोलमेट के बारे में पता किया। और जैसे उन्हें पता चला वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो जल्दी से चांसेस को इस बारे में बताती कि उनका सोलमेट मिल गया है, अब उसके साथ ही उसकी शादी होगी। ये सुनकर चांसेस शॉक हो गई थी। वो शादी के लिए मना कर रही थी कि उसे शादी नहीं करना है। बट बॉसेस ने ये ठान लिया था कि अब उनके सोलमेट मिल चुके हैं, तो उन दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए और फिर उन दोनों का यहाँ पर राज तिलक किया जाए। क्योंकि यहाँ पर राज तिलक एक साथ होता है सोलमेट के साथ, ताकि उन दोनों का एक रिचुअल हो और रिचुअल के बाद इस क्लैन में और ज्यादा ढेर सारी खुशियां फैल जाए। बट चांसेस ने कैसे बताया अपनी माँ को कि वो तो किसी और पर्सन से प्यार करती है, वो शादी नहीं करना चाहती है। उसने कई बार मना किया था, बट बॉसेस ने नहीं माना। तो उस रात को चुपके चुपाते चांसेस बाहर निकल जाती है और ये चीज हमारी यू देख लेती है। यू
चांगसे का पीछा करने लग गई थी, क्योंकि चांगसे एक राजकुमारी है और होने वाली रानी है। उसके पास ज्यादा भी ताकत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। चांगसे जन ताकतवर है, वो अपने आप को संभाल सकती है। बट मैडम यू उसकी बड़ी बहन है, और बड़ी बहन को अपनी छोटी बहन का फिक्र होना लाजमी है, और इतनी रात को वो बाहर जाए तब तो और भी ज्यादा वो घबराती है। मैडम यू चांगसे का पीछा करने लग गई थी कि आखिर वो कहाँ जा रही है, ये देखने के लिए। जैसे जैसे मैडम यू आगे उसके साथ बढ़ती जाती है, तब उसे पता चलता है कि चांगसे तो एक अल्फा से मिलने गई है, और वो अल्फा गरीब अल्फा है, और वो दोनों प्यार करते हैं। ये जानकर तो मैडम यू बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। वो इतना ज्यादा शॉक हो गई थी कि उनका पैर एक कदम पीछे जाता है, और उसके पैरों से आवाज हो जाती है, और इस आवाज से हमारी चांसी को पता चल जाता है। वो पीछे मुड़ के देखती है, पीछे अपनी बहन को देखकर चांसी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, और वो अपनी दीदी को देखती है। वहीं मैडम यू गुस्से से सामने आती है। वो चांसे को बहुत सुनाती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। माँ तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ रही है, तुम्हारा सोलमेट ढूंढ रही है, और तुम ये क्या हरकतें कर रही हो, और वो भी ऐसे गरीब अल्फा के साथ। और तुम्हें पता है ना कि तुम एक राजकुमारी हो, तो तुम ये सब कैसे कर सकती हो। ये सुनकर चांसे ने उन्हें बहुत समझाया था कि प्यार में किसी का वश नहीं होता, प्यार तो हो जाता है। इसमें गरीबी और अमीरी नहीं देखा जाता, प्यार तो बस हो जाता है। बट ये सुनकर हमारी यू को बहुत जोर गुस्सा आता है। वो चांगसे को खींचते हुए वहां से लेके जाती है, और उसे धमकी देती है कि आज के बाद से वो इस अल्फा से नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी मैडम यू को पता था कि उसकी मदर और ये पूरा क्लैन कैसे हमारे राज फैमिली के ऊपर नजरें गड़ाए रखते हैं। उन्हें एक गलती, बस एक गलती पकड़नी रहती है, और अगर दूसरे क्लैन वालों को पता चल गया कि हमारी चांसे गरीब अल्फा के साथ रिलेशन में है, और साथ ही चांसे कुछ टाइम में रानी बनने वाली है, और रानी बनने के बाद अगर वो गरीब अल्फा के साथ रिलेशन में रहेगी, तो क्या बोलेंगे सब लोग, कितना ज्यादा यहाँ इंसल्ट होगा उन लोगों का। ये सब मैडम भी समझ पा रही थी, और खासकर वो अपनी माँ के गुस्से को समझ पा रही थी कि उनकी माँ इस सब चीजों को कितना ज्यादा दिल से लेती है। अगर उन्हें पता चला कि चाची ये सब हरकतें करी है, और अब तो उन्हें उनका सोलमेट भी मिल गया है, मतलब कि हमारी चांसी का उनको सोलमेट मिल चुका है। अगर सोलमेट के अलावा चांसी ने किसी और के साथ ये सब किया, तो उसकी माँ कितना सा गुस्सा करेगी, उनको भी पता है। इसीलिए वो खींचते हुए उसे घर के अंदर लेके जाती है। बट जाते टाइम उसकी मदर ने ये सब देख लिया था। उसकी मदर को ये अंदाजा हो गया था कि कुछ तो है जो इन लोग छुपा रहे हैं। वो डायरेक्टली जाके पूछ तो नहीं सकती, बट हाँ, उसने जासूस लगवा दिया था कि आखिर ये दोनों कहाँ गए थे वो पता करने के लिए। और उन्हें कुछ ही दिनों में पता भी चल जाता है कि आखिर क्या हुआ है। इस चीज से बॉस ने को बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने चांसी सैन को एक रूम में ही बंद कर दिया था कि वो अब से कहीं बाहर ना जाए, और कुछ ही दिनों में उसकी शादी भी करवा दिया जाएगा। ये सुनकर चांसी बहुत रोती है, बहुत ज्यादा। उसे नहीं करनी शादी किसी और अल्फा से, वो तो किसी और को पसंद करती है। बट उसकी मदर बिल्कुल उसकी बात नहीं सुनती, और उसने ठान लिया था कि अब शादी तो जल्द से जल्द होके रहेगी। फिर कुछ ही दिनों में शादी की तैयारी भी होने लग गई थी। वहीं चांगसे की तबीयत भी धीरे धीरे करके खराब होने लग गई थी, क्योंकि उस दिनों के बाद से चांगसे ने बिल्कुल भी खाने का एक निवाला नहीं छुआ था, और न ही पानी। ये सब देखकर हमारी मैडम को बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था, क्योंकि कुछ भी हो, वो अपनी बहन से तो प्यार करती है। बट एक दिन अचानक ही चांसी को बहुत ज्यादा उल्टियाँ होने लग गई थी। हमारी मैडम जल्दी से उनके पास जाती, और वो उनका चेक करती है, मतलब कि हाथ चेक करती है। और वो ये देखकर शॉक हो गई थी, और वो चांसी को बहुत ही ज्यादा डांटती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। हाँ, हमारी चांसी से प्रेग्नेंट हो गई थी। चांसी ये सुनकर और भी ज्यादा रोने लग गई थी। वो अपने पेट पे हाथ रख लेती है, और वो अपनी बहन से गुजारिश करने लग गई थी कि उसे अब यहाँ नहीं रहना। अगर माँ को पता चला तो वो इस बच्चे को मार देगी, प्लीज प्लीज ये बोल रहा है। वो बहुत ज्यादा विनती करती है। चांद से ऐसे रो रही है, ये देखकर मैडम यू को भी बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। उन्हें क्या करना चाहिए, वो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैडम ये बहुत टाइम तक सोचती है। वही चांसेस है, बार बार उनको बोल रही थी कि उन्हें यहाँ से जाना है, उन्हें यहाँ से जाना है, नहीं तो उसकी माँ इस बच्चे को मार देगी।
प्लीज प्लीज ये बोलते हुए वो बहुत ज्यादा विनती करती है। मैडम यू को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ उनका क्लैन है, एक तरफ उसकी मदर है, तो दूसरी तरफ उसकी बहन है, उसकी बहन की लाइफ है। उसने तो यहाँ तक की कह दिया है, मतलब कि चांसे ने यहाँ तक की कह दिया है कि अगर उसके बच्चे को या फिर उसके अल्फा से उसे दूर किया गया तो वो मर जाएगी। ये सुनने के बाद तो अब हमारी मैडम यू को भी अब कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने सर को ही पकड़ लेती है। हमारी चांसे ने इतना ज्यादा उन्हें कन्वेंस किया, उसके बाद फाइनली मैडम यू मान ही गई। वो कहती ठीक है। ये बोलकर उन्होंने सीधा हमारी चांसे सरन को वहां से भगा लिया था। वो कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं माँ को कन्वेंस कर लूंगी, मैं उनको संभाल के रखूंगी तब तक जब तक तुम उससे शादी करके वापस नहीं आ जाती। उसके बाद पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उसके बाद तुम माँ को कुछ भी करके मना ही लेना। माँ हमारी माँ है, तो वो हमारी फीलिंग को समझेंगी। ये सुनकर हमारी चांसे भी उसे गले लगाती और फिर वहां से सीधा निकल गई। वहीं दूसरी तरफ सुबह होते ही हमारी बॉस सर को ये पता चल गया था कि चांसे भाग गई है। चांसे के भागने के बाद सभी लोगों में इधर उधर बातें चलने लग गई थी। वहीं बॉसिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मैडम यू से कई बार पूछती है कि कहाँ है बता दो, बट मैडम यू उसे बिल्कुल नहीं बताती। और वो हल्का सा समझाने की ट्राई करती है कि जब हो गया वो हो गया, अब उसे अपनी लाइफ में जीने दो। बट उसकी माँ मतलब कि बॉसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कैसे बोल सकती है? यहाँ पर एक रूल है कि जो भी जिसका भी सोलमेट है, जिसके भी हाथों में वो निशान है, वही इस क्लैन को रूल करेगा। और ऐसा नहीं हुआ तो ये क्लैन बर्बादी पे आ जाएगा, फिर से वही सब होगा। और हमारी बॉसन बिल्कुल नहीं चाहती थी, अपने क्लैन को बर्बाद होते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए वो चांसे को पूरी जगह ढूंढती है और फाइनली वो मिल भी जाती है एक जगह, एक मंदिर पे, जहाँ पर उन दोनों ने शादी कर ली थी। शादी कर ली थी, इतना तो ठीक ही था। बट चांसू सर ने ये भी बता दिया था कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात से बॉस सर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उन्होंने उसके बेबी को मारने की भी ठान ली थी। चांसेस हैं और उसका अल्फा यानी कि वी चांसे दोनों ही उनके सामने आ गए थे। वो इस चीज के लिए मना कर रहे थे, बट हमारी बॉस है बिल्कुल नहीं मान रही थी। क्योंकि अगर ये बेबी पैदा हो गया तो गॉड ने जो उन लोगों को वरदान दिया है वो टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारी चांसेस सरनी यहाँ की रूलर है। अगर वो अपने सोलमेट के अलावा दूसरों के साथ संबंध बनाकर बेबी कंसीव करती है और उसे बर्थ भी देती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो पूरी तरीके से उस अल्फा की बन चुकी है, जिस अल्फा ने उसे माफ किया है। अब उसका सोलमेट हो या ना हो, अब इसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो वो ओमेगा किसी और की हो चुकी है। इस चीज से बॉसने को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसी बात से पूरे क्लैन में इधर उधर बातें चलने लग गई थी। धीरे धीरे करके वहां पर विद्रोह होने लग गया था, मतलब कि झगड़े होने लग गए थे, बहुत ज्यादा बहस होने लग गई थी। और ये चीज अंदेशा दे रहा था, मतलब कि उन लोगों को ये बता रहा था कि अब उनका क्लैन खतरे में है। और बॉस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा पढ़ाई की, मतलब कि लाइब्रेरी में जाकर इस बारे में बहुत ढूंढा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, बट उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। बट फाइनली एक किताब में वो चीज लिखा हुआ था जिससे वो इस चीज से बाहर आ सकती है। उसमें लिखा हुआ था कि उसके जो बेबी है उसे किसी और के गर्भ में डाल दिया जाए और उसके बाद उसके सोलमेट मतलब कि जो हमारी शांति का सोलमेट था उसके साथ उसका विवाह होगा। और विवाह के बाद अगर वो उस पर्सन को माफ करेगा जिस पर्सन से उसकी शादी हुई है, तब उसका पूरा पावर उस बच्चे में आ जाएगा और फिर से उस बच्चे के अंदर वो पावर आ जाएगी और फिर से वो चीज लागू हो जाएगा। बट इसके लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। चांसेस सरन का पूरा एनर्जी उस बच्चे में ट्रांसफर करनी होगी, जिस वजह से चांसेस उनकी मौत भी हो सकती है। और इस चीज से एक पल के लिए बॉसन सरन घबराई तो थी, बट उन्होंने ठान लिया था कि वो अब अपने क्लैन के लिए ये सब करके रहेगी। क्योंकि क्लैन एक इंसान से नहीं बनता, वहां पर लाखों करोड़ों लोग रहते हैं और एक इंसान की गलती के कारण आप लाखों करोड़ों लोगों को मतलब मरने के लिए छोड़ दो,
ये अच्छी बात नहीं है। भले ही एक गुनहगार को जिसने गलती की हो वो गुनाह करे, उसे सजा मिले, वो ठीक है, बट उसकी गुनाह का जो परिणाम है वो दूसरों को भी सहन करना पड़े, ये गलत बात है। भले ही आप कितना भी उस इंसान से प्यार करते हो, बट गुनहगार तो गुनहगार होता है। और बाउसन सरन वहाँ की रानी थी। अपने क्लैन को बचाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी का भी सेक्रीफाइस देना सही समझा था। जब उसकी बेटी ने उसकी फीलिंग को नहीं समझा तो वो अब क्यों उसके बारे में सोचे। यही सोचकर उन्होंने हमारी चांसी सन के साथ एक रिचुअल किया, जिस रिचुअल के कारण चांसी सन का अंडा बाहर आ गया। उस अंडे को किसी और के गर्भ में डालना था, तो हमारी बॉसन सरन ने यू का सहारा लिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि जिसके भी गर्भ से उनका होने वाला राजा निकले वो सिर्फ उनकी फैमिली का हो। इसीलिए उन्होंने हमारी मैडम यू का सहारा लिया था। मैडम यू पहले हिचकिचा रही थी, बट अपनी माँ के लिए और अपनी बहन के लिए उन्होंने ये सब कर ही दिया था, क्योंकि वो भी जानती थी कि उनकी बहन को भी उनके ऊपर विश्वास होगा, और वो भी नहीं चाहती थी कि उनका बहन का बेटा, मतलब बहन की बेटी बेटा जो भी बच्चा होगा वो किसी और के गर्भ में पले। तो उन्होंने अपना सर हिला दिया था, और फिर उनके गर्भ में हमारी चांसी का बच्चा डाल दिया गया था। चांसे बहुत ज्यादा ही वीक हो गई थी, और उसके बाद वो बेहोश भी हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ चांसे को नहीं पता, क्योंकि चांसे पूरे 3 सप्ताह तक बेहोश रही थी, यानी कि 1 मंथ तक वो तो मरने की कंडीशन में भी आ गई थी। बट उसे बचा लिया गया था। बट कैसे, वो चांसे को नहीं पता। उसे लग रहा था कि उसके अल्फा ने उसे बचाया है, वी चांगसे ने उसे बचाया है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, वी चांगसे ने भी उसे बचाया है। वी चांगसे भी हमारी चांगसे का बहुत ख्याल रखते थे। हीलर उसे ट्रीट करते थे, उसके बाद वी चांगसे ही उसे ट्रीट करते थे, उसका ख्याल रखते थे। बट एक था, सीक्रेट था, जो किसी को नहीं पता, सिर्फ भौसन सरन के अलावा। भौसन सरन ने हमेशा रात को अपनी एनर्जी अपनी बेटी को दिया था। भले ही वो अपने क्लैन के लिए कितना भी ज्यादा क्रूर बने, बट है तो वो उसकी बेटी ही ना। इसीलिए उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा एनर्जी चांगसे को दे दी थी, और ये बात चांगसे को बिल्कुल नहीं पता, इसीलिए वो अपनी माँ से नफरत करती है। हमारी बॉसन सर ने चांगसे को अपनी आधी से ज्यादा एनर्जी दे दी थी उसकी जान बचाने के लिए। इसीलिए बॉसन सरन वीक रहती है, और उसे हर टाइम बस अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना पड़ता है। वो हमेशा ही मेडिटेशन करती रहती थी, और इसीलिए तो वो हमेशा ही अपने क्लैन से बाहर रहती थी। अब हम कहानी पे आते हैं। हमारी जैसे ही चांसेस ठीक होती है, बॉसेस ने गुस्से में उन दोनों को ही, यानी कि हमारे वी चांसे और चांसेस को इस क्लैन से बाहर निकाल दिया था, ये कहकर कि वो उन दोनों का शक्ल नहीं देखना चाहती। अगर उसका शक्ल उसने देख भी लिया ना, तो वो उन्हें छोड़ेगी नहीं। ये बात उन्होंने गुस्से में कही थी, बट उनके दिल में उनको एक बात पता थी कि उन्होंने सही किया है, क्योंकि अगर चांगसे सरन को वो यहाँ रख लेती तो फिर इस बात पे लड़ाई हो सकती थी, क्योंकि चांगसे सरन ने विद्रोह किया था, और ऐसी विद्रोही को जान से मारने की भी सजा है। बट हमारी चांगसे सरन को उन्होंने जान से नहीं मारा था, बट लोगों को तो पता था ना, और वो चांगसे को नुकसान न पहुंचा दे, इस क्लैन में फिर से हमले ना होने लगे, फिर से कोई ये झगड़ा ना उठा दे, यही सोचकर उन्होंने चांगसे को उस क्लैन से बाहर निकलवा दिया था, और कहा था कि आज के बाद से वो कभी भी इस क्लैन में दिखे ना। ये बोलकर उन्होंने उन दोनों को वहां से निकाल दिया था। वहीं निकलने से पहले हमारी चांगसे सर ने हमारी यू से वादा लिया था कि वो उसके बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखे। यू ने भी अपना सर हिला दिया था। यू की शादी हमारी चांगसेजन के सोलमेट के साथ हो गई थी, यानी कि जैंग फैमिया से। हाँ, जैंग फैमिया ही चांगसेजन के सोलमेट थे। उस टाइम जब हमारे जैंग फैमिया और मैडम यू ने रिचुअल परफॉर्म किया था, तब उनके भी हाथों में, यानी कि जैंग फैमिया के हाथों में भी एक ड्रैगन का मार्क बन चुका था, और साथ ही मैडम यू के हाथों में भी, क्योंकि वो दोनों ही अब हमारी उस विंग का, जो आने वाला इस क्लैन का कुल प्रमुख होने वाला है, उसके माँ बाप बन चुके हैं। तो उनके हाथों में भी वो मार्क बन चुका था, क्योंकि अब विंग का बर्थ होगा, विंग 18 साल का होगा। उससे पहले तो उनको कोई ना कोई क्लैन लीडर चाहिए ना, इसीलिए गॉड मदर ने
मून गॉडेस ने उन लोगों के हाथों में वो निशान दे दिया था, क्योंकि अब उन दोनों को ये क्लैन संभालना था। उसके बाद हमारे विंग का बर्थ हुआ, और विंग के बर्थ के बाद हमारी बाओसेन सरन ने विंग को अपने हिसाब से पाला था, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जैसी गलती चांगसे ने की वैसी गलती विंग भी करे। विंग भी लोगों से मिले, गरीब लोगों से मिले, इसीलिए उन्होंने अपने क्लैन में ही गरीबों का आना बंद कर दिया था, और साथ में विंग का जाना भी बाहर बंद करवा दिया था। विंग बचपन से उसी क्लैन में पला बड़ा है, उसी क्लैन में उसका सब कुछ, मतलब कि उसी महल में सब कुछ हुआ है। विंग ने बर्थ के बाद से कभी बाहर का सीन ही नहीं देखा था। जब वहां पर लोग पढ़ने को आते थे, जैसे कि राजकुमारी पढ़ने आते थे, तो विंग की दोस्ती नी हुसैन, वैन चाओ, वैन नी, वैन किंग, इन सभी से हुआ था।